नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि महुआ मोहित्रा आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी और उसके बाद जो उनके साथ व्यवहार किया गया है वो सबको झकझोर देने वाला है और सबकी आंखें शर्म से नीची हो जाएंगी दोस्तों। क्योंकि जो महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिन महिलाओं के लिए जो भाजपा आरक्षण बिल की जो है मांग करती है और आरक्षण बिल लेकर संसद में आती है 33% का आरक्षण, और उस संसद की एक सदस्य हैं जो महुआ मोहित्रा, उनके साथ आज जो व्यवहार हुआ है एथिक्स कमेटी के द्वारा वो बहुत ही निंदनीय और शर्मसार कर देने वाला है। महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनकी पोल खोलने वाला है दोस्तों। आपको बता दें कि महुआ मोहित्रा उन पर जो आरोप लगे थे उनके लिए एथिक्स कमेटी के सामने आज पेश हुई थी और उनसे इस विषय पर बहुत सवाल किए जाने थे, लेकिन जो अंदर हुआ वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि महुआ मोहित्रा से जो सवाल पूछे गए हैं वे बहुत ही बेहुदा और गंदे किस्म के सवाल थे और बैठक में हंगामा करके उसके बाद सभी विपक्षी पार्टी के जो सांसद उनके साथ गए थे, जिनमें मुख्य रूप से दानिश अली जो बीएसपी के मुख्य नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमने वॉकआउट कर दिया है। जिस तरीके से भाजपा ने ओछी राजनीति की है एक महिला के सम्मान में, और विपक्षी सांसदों ने ये तक कहा है कि कमेटी ने मोहित्रा से व्यक्तिगत सवाल किए हैं और अनैतिक सवाल पूछे हैं, और एक सांसद ने तो बैठक की जानकारी भी तभी के तभी मीडिया में लीक कर दी दोस्तों। जिस बैठक की गोपनीयता बनाई गई थी, ये कहा गया था ये एक गोपनीय बैठक होगी और जिसके बारे में उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे, उस बैठक में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अंदर रहते हुए मीडिया से सभी जानकारियां लीक कर दी जिस समय बैठक चल रही थी। यह आरोप बीएसपी के सांसद दानिश अली ने लगाया है कि किस तरीके से एक तरफा राजनीति की जा रही है सत्ताधारी दल के द्वारा, और महुआ मोहित्रा का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि इनसे इतने ओछे सवाल किए गए हैं जिससे हमारी नज़रें नीची हो जाएंगी। उनसे पूछा गया है कि आप रात में किस किस से बातें करते हो। बैठक से बाहर आने के बाद महुआ ने कहा कि ये किस तरह की बैठक थी। वे हर तरह से गंदे सवाल पूछ रहे थे। बैठक से बाहर आने के बाद बसपा सांसद दानिश अली ने भी ये दावा किया कि जो महुआ से अंदर सवाल पूछे गए थे वे इतने निंदनीय थे। जिस तरीके से जो एक निजी बातें होती हैं कि आप में रात में किससे बातें करती हैं, इस तरीके के सवाल पूछे गए महुआ मोहित्रा से दोस्तों। और इसके ऊपर महुआ मोहित्रा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि मीडिया खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने संसदीय समिति को बताया है कि ये आरोप वकील जय अनंत देहाद्रई की दुश्मनी से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध तोड़ दिए थे। आपको बता दें कि जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अनंत देहाद्रई, उनके साथ जो है एक समय पर महुआ मोहित्रा के निजी संबंध होते थे, लेकिन अब उनका कोई भी रिश्ता नहीं बचा है, वो रिश्ता टूट चुका है। तो उस रिश्ते की आड़ में इनसे ऐसे सवाल किए गए और इनको लगातार इसी को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि आपने किससे बातें की, किस तरह की बातें की। ये वही महुआ मोहित्रा है जिन्होंने लगातार जो मोदी के निजी मित्र कह सकते हैं दोस्तों, गौतम अडानी के बारे में बार बार संसद में मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से सरकार एक बहुत बड़े उद्योगपति को फ़ायदे पहुंचा रही है और उसके ऊपर इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। एक निजी स्वार्थ भावना से निशिकांत दुबे ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि इन्होंने अपनी सांसद की आईडी किसी अन्य व्यक्ति को देकर उसके बदले रिश्वत मांगी थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो चुके हैं। लेकिन जो भाजपा की राजनीति है वो इस तरीके से दिखाई देती है कि जो भी उनके विपक्ष में बोलेगा उनको वे या तो राजनीति से ही साफ कर देंगे या फिर जेलों के अंदर डाल देंगे, झूठे झूठे मुकदमे लगाकर। जैसा कि आप देखिए कि आज की तारीख में किस तरीके से आम आदमी पार्टी, जो इनके विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी आज के दिन उभर रही है, उसको किस तरीके से ख़त्म करने की साजिश रची जा रही हैं। बड़े बड़े नेता चाहे मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह जिसने सबसे ज़्यादा अडानी के ऊपर सवाल पूछे
और सरकार को उसके ऊपर झुकना पड़ा, उनको जेल में डाल दिया। और अब एक ही सर्वा आम आदमी पार्टी के बचे हैं, अरविंद केजरीवाल। उनको भी ईडी के द्वारा बार बार समन भेजकर तंग किया जा रहा है। निजी कारणों से भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमले कर रही है और चाह रही है कि किसी प्रकार से एक इस व्यक्ति को भी जेल के अंदर डाल दिया जाए और उसके बाद उनकी 2024 के आम चुनाव की राह आसान हो जाएगी। लेकिन ये 2024 के जो चुनाव है ये देश की जनता तय करेगी, न कि इनकी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां तय करेंगी। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई अपडेट हम आपके बीच पहुंचाते रहें और आप ऐसी तरोताज़ा खबरें पाते रहें। और एक नई अपडेट के साथ दोस्तों आप सभी के बीच होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।